अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम जादू की निशानियों के मुतालिक बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि जादू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर जादू नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसको हक और सच मानकर तस्लीम कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब तक अगर आप पर मखसूस निशानियाँ बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको ऐसा अमल बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, सब आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा बाबुल इल्म सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जुड़ा हुआ एक वाक़या भी आपको सुनाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तद से भी ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म उसकी ज़ात तक महदूद होता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फसाद की जद में आ जाता है। जादू इतना बड़ा गुनाह इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट शैतान यानी कि इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में कुरान पाक को उल्टा लिखा जा पढ़ा जाता है या हराम या गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है और इन्हीं वजूहात की बिना पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जादू करने वालों की गर्दनों को एक एक करके उड़ा दिया था। उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थीं। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो कहता है कि जादू हो गया है। कोई बद परहेजी और मौसमी तब्दीलियों की वजह से परेशान हो जाता है तो वो समझता है कि मुझ पर जादू हो गया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी ने बंदिश करवा दी होगी अलगर्ज, वो हर चीज का जिम्मेदार जादू को करार देता है और यूं लगता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के हाथों में दे दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी अलामात देखनी होंगी। अगर इन अलामात में से किसी पर 70% अलामात जाहिर हों तो ये यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू हो गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मरहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर और खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना या चीखना, हंसना या आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना और खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चुबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्र से मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना और वीरान जगह पर खुद को देखना, सोते हुए देखना कि उसको कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि उसने कुछ खाया है। ये सब जादू की इब्तदाई अलामात हैं। नाज़रीन, अब जो अलामात आपको बताने जा रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक और इनसे मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात आप पर ज़ाहिर हों तो आपने इससे कैसे बचना है, आपने क्या करना है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। जिससे में बहुत दर्द और थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, अगर अपनी गलती भी हो तो उसको तस्लीम ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और अजीज़ों अकारिब से अचानक बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़वाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, सर, सीने और जिस्म के निचले हिस्से में दबाव और दर्द महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि जैसे सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, अज़ान, नमाज और तिलावत में तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफ्रिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना और दिल का तंग पड़ जाना, जिस्म में कट लगना और खून के छींटे गिरना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, जिस्म में गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बहुत बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी शख्स के ना चाहते हुए भी गुलामी करना। ऐसा जादू किसी लड़के या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस करना कि जैसे किसी ने सर पर सुइयां चुभाई हों और ऐसा महसूस होना कि जैसे किसी ने सर पर ठंडी नोकीली चीज़ डाल दी हो। अगर मरीज बीमार हो और डॉक्टर उसके बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की अपनी राय हो और डॉक्टर की रिपोर्ट क्लियर हो,
ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में दो तरफा नफरत के बजाय एक तरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करेगा, और अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वो मियाँ से नफरत करेगी। किसी वक्त जब ये मियाँ बीवी इस जादू से बाहर आते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो बेइख्तियार वही हरकत करते हैं। रिश्ते की बंदिश, लड़की तालीम याफ्ता भी है, जहेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन रिश्ता नहीं तय होता। रिश्ता घर तक पहुँचता ही नहीं, और अगर रिश्ता आ जाए तो वो तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी की दोनों की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है लेकिन औलाद नहीं होती, या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने ही डीएनसी करनी पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन बाद पीले या सब्ज रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है, और मरने के बाद उसका जिस्म भी सब्ज हो जाता है। मियाँ बीवी की जुदाई बाज़ औक़ात जादू की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी बात बात पर लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पर नुक्ते चीनी करते हैं और एतराज़ात की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम ये क्या कर बैठे हैं। नाज़रीन, पानी सरों से ऊंचा होने से पहले ही किसी मोहरे मौलद से राब्ता करें। जो अमाल आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं उनका इंतखाब कर लें। कुछ लोग उससे इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। बीमारी का कोई सिरा पकड़ में नहीं आता, कभी सर में तकलीफ है और कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है और कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी पहुंच जाती है। बाज़ औक़ात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो जाती है और मेडिकल टेस्ट में भी ज़ाहिर नहीं होती। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। दोस्तों, अगर ये सारी अलामतें आप पर ज़ाहिर हों तो ये पुराना जादू है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो किसी मौलवी, पीर या आमिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मज़ीद मुश्किलात में डाल देंगे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सूरत अल बकरा 10 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके इस पानी को सब घर वालों को निहार मुँह पिला दें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही ख़त्म हो जाएगा। घर के अंदर जादू के असरात ख़त्म करने के लिए इसी पानी से घर के अंदर छिड़काव कर दें, घर के हर कोने में अजान दें। इंशाल्लाह इस अमल से जादू का खात्मा एक दिन में ही हो जाएगा। याद रहे, आपने सूरत अल बकरा एक ही दिन 10 मरतबा पढ़नी है। खुद पढ़े या सब घर वाले उसको मिलकर पढ़ सकते हैं। दूसरा अमल जिसके लिए इजाज़त लेना लाजमी है, उसके लिए आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर अपना नाम लिखें। जैसे ही इजाज़त मिलती है हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे देंगे। रिप्लाई मिलते ही घर में ये अमल खुद कर लें। इंशाल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नज़र आ जाएगा। जहाँ जादू दफन होगा उस जगह से आपको तावीज़ ज़ाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपने सोने से पहले 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और या जब्बारो या कहारू को 300 मरतबा पढ़ना है, और किसी से बात किए बगैर सो जाना है। इंशाल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और चेहरा नज़र आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। पहले ही दिन वो आपको नज़र आ जाएगा, वरना दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन ज़रूर आपको उसका चेहरा नज़र आ जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसके लिए इजाज़त लेना लाजमी है। वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, रिप्लाई में इजाज़त दे देंगे, उसके बाद आप ये अमल कर लें। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल आलियान इस्लामिक अवेयरनेस को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।